अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हमीद नोतियार ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड एलिज़ाबेथन ड्रामा, यानी कि ग्रीक टाइम पीरियड के जो ड्रामे थे और एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड के जो ड्रामास लिखे गए थे, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हैं वो कौन सा है, कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी डिसमिलरिटीज़ हैं, सारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की एंड तक जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें मिलता है ग्रीक ड्रामा और सामने मैंने लिखा है यहाँ पे एलिज़ाबेथन ड्रामा, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हैं वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो इनके दरमियान जो लैंग्वेज का डिफरेंस है वो ये आता है कि जो ग्रीक ड्रामा था उनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो एंशंट ग्रीक थी, यानी कि ग्रीक ड्रामों के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो एंशंट ग्रीक थी, जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था उनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो इंग्लिश थी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमें डिफरेंस मिलता है वो आता है कोरस का। तो कोरस जो होता है वो ग्रीक ड्रामा के अंदर जो है वो ये दे यूज्ड कोरस, वो कोरस को यूज़ करते थे, जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था उसके दरमियान कोरस नहीं होता था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोरस क्या होता है। कोरस जो होता है वो 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि स्टेज के बैकग्राउंड पर जो है वो साथ में किसी भी मौजू पर जो है वो सिंग करते हैं, गाते हैं किसी भी हवाले से, जो कि उस प्ले को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो ये जो ग्रुप होता था लोगों का, ये ग्रीक ड्रामों के अंदर जो था वो स्टेज पर होता था, जबकि एलिज़ाबेथन ड्रामा के अंदर ये जो कोरस था वो नहीं था। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमें डिफरेंस मिलता है वो थीम्स का होता है। तो ग्रीक ड्रामों के अंदर जो थीम्स होते थे वो लिमिटेड थीम थे, यानी कि उनके अंदर जो थे वो ज़्यादातर थीम यूज़ नहीं किए जाते थे। उसके बाद जो एलिज़ाबेथन ड्रामा आता है उसके अंदर जो थे वो थीम्स ज़्यादा होते थे, दे यूज्ड मैनी डिफरेंट थीम्स। चौथे नंबर पे जो हमें फ़र्क मिलता है वो ये आता है कि दे डिड नॉट यूज़ राइमिंग स्कीम, यानी कि जो ग्रीक ड्रामे लिखे गए थे उनके दरमियान जो राइमिंग स्कीम थी वो यूज़ नहीं की जाती थी, यानी कि उनके जो भी ड्रामे थे वो अनराइम्ड स्कीम थे, उनकी कोई भी स्कीम परफेक्ट या एक्यूरेट हम कहें या न थी बिल्कुल भी उनके दरमियान। और उसके बाद जो एलिज़ाबेथन ड्रामा थे उनके अंदर जो राइमिंग स्कीम थी वो पोएटिक राइमिंग स्कीम, बल्कि कौन सी आयम्बिक पेंटामीटर जो थी वो यूज़ की जाती थी। यानी कि जो एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड के अंदर जो भी प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, जो भी ड्रामास होते थे स्टेज के ऊपर, उनके अंदर जो राइमिंग स्कीम यूज़ की जाती थी वो आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग स्कीम जो थी पोइट्री की वो यूज़ की जाती थी। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे हमें डिफरेंस मिलता है वो मिलता है प्लाट का। जो ग्रीक ड्रामा थे वो एक सिंगल प्लाट पे बेस होते थे, यानी कि इनके जो भी प्लेस परफॉर्म किए जाते थे वो एक सिंगल प्लाट पे परफॉर्म होते थे, उनका एक ही प्लाट होता था और उसी प्लाट के बेसिस पर जो था वो पूरा प्ले परफॉर्म होता था। और जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था इनके जो थे वो मल्टीपल प्लॉट्स थे, यानी कि इनके जो अंदर स्टोरी की जो लाइन्स थी या जो स्टोरीज़ थी एक डिफरेंट होती थी, मुख्तलिफ होती थी या ज़्यादा होती थी। सो दे हैव मल्टीपल प्लॉट्स, यानी कि उनका जो एक मखसूस प्लॉट नहीं होता था, इनके दरमियान जो एक पर्टिकुलर प्लॉट नहीं होता था जिसके बेसिस पर जो थे वो प्ले परफॉर्म हो, तो इनके अंदर जो थे मल्टीपल स्टोरी लाइन्स होती थी। उसके बाद हमें जो डिफरेंस हमें मिलता है वो आता है कैरेक्टर्स का। अब जो ग्रीक ड्रामा के अंदर जो प्लेस के अंदर ड्रामास के अंदर जो कैरेक्टर्स लिए जाते थे वो उन कैरेक्टर्स को लिए जाते थे दैट आर कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट, यानी कि जो ग्रीक ड्रामों के अंदर जो कैरेक्टर वो लेते थे वो ग्रेट कैरेक्टर को लेते थे। वो कैरेक्टर जो कि ग्रेट हो, जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ ना रखते हो, जो कि एक मखसूस हो, एक ग्रेट हो, एक बड़े हो, वो ऐसे जो थे वो नोबल कैरेक्टर को लेके आते थे। जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा थे दे यूज्ड दोज कैरेक्टर्स दैट बिलोंग टू द रियल लाइफ। उसके बाद जो एलिज़ाबेथन ड्रामा थे उनके अंदर जो कैरेक्टर्स लिए जाते थे वो जो कैरेक्टर्स थे वो रियल होते थे लाइफ के, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता था कि जिस तरह ग्रीक वाले कोई ग्रेट कैरेक्टर्स या नोबल लेके आते थे, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं थे। इनमें जो भी कैरेक्टर्स लिए जाते थे ये रियल होते थे, यानी कि जो लाइफ पे रियल बेसिस होते थे। देन उसके बाद हमें मिलता है सब्जेक्ट मैटर। ग्रीक ड्रामा का जो सब्जेक्ट मैटर था, द सब्जेक्ट मैटर वाज फ्रॉम हिस्टोरीज और मिथ्स, इट वाज पॉलिटिकल और रिलीजन।
अब जो ग्रीक ड्रामा के अंदर जो ये सब्जेक्ट यूज़ करते थे, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने प्लेज़ या जो ड्रामास वगैरह थे ये लिखते थे या परफॉर्म करते थे, इनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, स्टोरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से था, या जो मिथ्स जो होती थी, मनगढ़ंत बातें या जो कहानियाँ होती थी उस टाइम पीरियड के अंदर, उनके बेसिस पर था। इट वाज पॉलिटिकल और रिलीजन, वो पॉलिटिकल भी होती थी, पॉलिटिकल या जो रिलीजन वगैरह के बेसिस पर भी होती थी। और जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा का जो सब्जेक्ट मैटर था, दे इंक्लूडेड पर्सनल स्टोरीज़, उनके दरमियान जो थी वो पर्सनल स्टोरीज़ होती थी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की। दे एडेड स्टोरीज़, लव अफेयर्स, पेस्टोरल प्लेस एंड प्राइवेट सब्जेक्ट। यानी कि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था उनके अंदर कोई मिथ्स इतनी नहीं होती थी, या हम कहें कि स्टोरी से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि इनके ड्रामास के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर होता था ये इंसान के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते थे, इंसान के जो ज़ाती स्टोरीज़ होती थी उनसे जो रिलेटेड होते थे, जो प्राइवेट सब्जेक्ट होते थे। देन जो ग्रीक ड्रामा होते थे ये दे परफॉर्म्ड एट ए रिलीजियस इवेंट, इनकी जो परफॉर्मेंस होती हैं ग्रीक ड्रामा की वो परफॉर्म किए जाते थे रिलीजियस इवेंट जो भी होते थे उस टाइम पीरियड के अंदर। दे यूज्ड मास्क, और ये जो कैरेक्टर होते थे प्लेस के अंदर मास्क का यूज़ करते थे। यानी कि ये जो उस टाइम पे गॉड्स थे या गॉडेसेस वगैरह थे जिनके लिए ये प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, तो ये सारे रिलीजियस ओकेशंस पे होते थे और इनके दरमियान ये क्या करते थे, मास्क यूज़ करते थे। जबकि जो एलिज़ाबेथन ड्रामा थे, दियर प्लेस परफॉर्म्ड इन कोर्ट यार्ड, यानी कि जो इनके प्लेस परफॉर्म होते थे ये कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड से मुराद है तो जो घर का जो सैन होता है, जो खुला सैन होता है जहाँ पर सब लोग जो हैं वो आकर देख सकें, तो ये जो था ये जो प्लेस परफॉर्म होते थे इनके वो कोर्ट यार्ड में होते थे। और इनके दरमियान कोई भी ये मास्क वगैरह यूज़ नहीं करते थे। जो भी कैरेक्टर्स लेके आते थे वो क्या होते थे, लाइफ से रिलेटेड होते थे, रियल होते थे, इंसान के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं या जो प्राइवेट सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो थे वो एलिज़ाबेथन वाले अपने प्लेस के अंदर, अपने ड्रामास के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ और वीडियोस भी इस तरह की पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपको इसी तरह के आगे वीडियोस जो हैं वो देते रहें। थैंक यू वेरी मच।